धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया, धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, बहारें हंसे सितारों की उजली कतारें हंसे। जो तुम मुस्कुरा दो, बहारें हंसे सितारों की उजली कतारें हंसे, सितारों की उजली कतारें हंसे। धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया, धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो। मुस्कुराइए। विज्ञान ने बाहर का तो बहुत विकास किया है, बहुत विकास हो गया है, लेकिन जिसके लिए विकास करना था उसका विकास नहीं हुआ। बाहर तो बहुत विकास हुआ, लेकिन जिसके लिए विकास किया गया, जिस व्यक्ति के लिए, उसका तो कहीं कोई विकास दिखता ही नहीं। बाहर बहुत विकास है, लेकिन जिसको आधार मानकर विज्ञान ने कदम बढ़ाए और उसका कोई विकास नहीं हुआ, बल्कि आदमी और ज़्यादा नीचे की तरफ गिर गया है। बर्ट्रैंड रसल एक बार एक अमेज़न के जंगल में एक आदिवासी गांव में गए, कुछ दिनों तक रहे और उन्होंने जो वहाँ जीने के बाद जो बातें कही, वो आदमी के विकास पर सोचने के लिए प्रश्न चिन्ह लगा के चली गई। बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि मैंने उन आदिवासियों के साथ रहकर ये पाया कि आदमी ने कितना कुछ खो दिया है। उन आदिवासियों के पास बाहर के जगत में विकास के नाम पे तो बहुत कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास आंतरिक जो विकास है कि वे पूर्णिमा की चांद में ढोलक और नगाड़े बजाकर पूरा गांव नाचता है, हाथ में हाथ डालता है और खुशियों के गीत गाता है। जितना ज़रूरी है, जीवन आवश्यकता पे रुका हुआ है, जितना ही श्रम करते हैं जितने से ज़रूरी है, ज़्यादा की भाग दौड़ नहीं है। तो जितना विकास किया हमने, उसमें आदमी के साथ का कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, दुनिया में अगर आप हमसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है आज, तो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, वो है सीरियसनेस, वो है गंभीरता। आदमी बहुत सीरियस, बड़ा गंभीर बन गया है, बड़ा गंभीर, और बिना किसी कारण के गंभीर बन गया। वो उसका स्वभाव हो गया गंभीर हो जाना। और जो व्यक्ति गंभीर हो जाता है ना, उसके जीवन से हंसी खत्म हो जाती है, वो फिर हंसता नहीं, उसके जीवन से हंसी विदा हो जाती है। और उसके लिए बुद्धत्व के द्वार बंद हो जाते हैं। ध्यान रखना, उसके द्वार बुद्धत्व के लिए बंद हो जाते हैं।
और ये भी ध्यान रखना कि हंसने से तुम्हारी आत्मा खिल उठती है, क्योंकि हंसना एक मनुष्य का बहुत अच्छा लक्षण है। सृष्टि का कोई भी जीवधारी हंसता नहीं, एक मनुष्य को छोड़कर। आप किसी भी पशु पक्षी कीट पतंगे जानवर को देखिए, उसको ये सौभाग्य नहीं मिला है हंसने का, लेकिन आदमी को ये आशीर्वादों का वरदान मिला है कि वो हंस सकता है। अच्छा, हंसी में होता क्या है आपको बताऊं मैं, कि हंसी में हम अपने सारे नीति सारे संस्कार भूल जाते हैं, सारी गंभीरता न जाने कहाँ चली जाती है। अचानक हंसते हंसते एक पल के लिए हम सब नैतिकता से, ऊपरी ऊपरी सिखावन से बाहर हो जाते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। भारत इस हंसने के रहस्य को बहुत प्राचीन काल से जानता था, बहुत पुराने दिनों से। इसलिए उस ज़माने में राजा क्या करते थे कि अपने तनाव को दूर करने के लिए अपने पास लोग रखते थे, विदूषक, जो उनको हल्के फुल्के जोक सुनाते थे, हास्य प्रसंग निर्मित करते थे। जैसे बीरबल को रखा गया था, ऐसे बहुत से राजा महाराजा अपने आसपास ऐसे व्यक्ति को रखते थे, हंसोड़चंद को, जो उनको हंसाए। ये बातें हमारे भारत ने बहुत पहले जान ली थी कि हंसी जीवन का एक बहुत बड़ा उपहार है, एक वरदान है। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि धर्म जब जीवित होता है, क्योंकि जो पैदा होता है वो मरता भी है, धर्म जब जीवित होता है तो हंसना एक प्रार्थना होती है। धर्म जब मर जाता है तो हंसने का दुश्मन हो जाता है। इसलिए आप किसी मंदिर में जाकर जोर से हंसने लगो, सब आपको मना करेंगे, क्योंकि सारे लोग तुम्हारे हंसने के दुश्मन हैं, तुम्हारे खुशियों के दुश्मन हैं। तुम जिस चीज़ में आनंदित होते हो उसके सब दुश्मन हैं लोग। और जो धर्म हंसना नहीं जानता वो तो धर्म है ही नहीं। इसलिए धर्म इस धरती को रूपांतरित कर नहीं पाता, क्योंकि धर्म बार बार हंसने की भाषा भूल जाता है। फिर कोई सद्गुरु आता है और तुम्हें इस सीरियसनेस से बाहर निकालकर तुमको ये अनमोल हंसी को फिर पकड़ाता है। और इसलिए जी भरकर व्यक्ति ने हंसना चाहिए। इस हंसने में जरा भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि लोग बहुत कंजूस हो गए, हर चीज़ में वे कंजूस हो गए। उन चीज़ों में भी लोग कंजूस हो गए जिसमें कौड़ी भी लगती नहीं, क्योंकि कंजूसी स्वभाव बन गई। और ध्यान रहे कि अगर डर के कारण, कंजूसी के कारण हंसी को आपने रोक लिया तो हंसी आपकी मर जाएगी, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप हंसना भूल जाओगे। और जिस व्यक्ति को हंसना आता है ना, उसके तो आंसू भी हंसते हैं, और जिसको हंसना नहीं आता उसकी हंसी भी रोती है। अच्छा, जब हम वास्तव में हंसते हैं ना, एक बात का आपने ख्याल किया होगा कि उस हंसने की अवस्था में हम सहज रूप से ध्यानपूर्ण हो जाते हैं, करना नहीं पड़ता। एक सहज रूप से ध्यान आपको उपलब्ध होता है उस हंसी में, क्योंकि उस हंसने में आपके विचार रुक जाते हैं, आपके अंदर थॉटलेसनेस आ जाता है, आपके अंदर निर्विचार की अवस्था प्रवेश कर जाती है। और ये बहुत सहज घटता है हंसने से। हमने देखा कि कई बार मूर्ति देखी एक बड़े पेट वाले हंसते हुए संत की, जापान की। इसका नाम था होते ही।
ये जापान में बड़ा एक अद्भुत संत हुआ। इसकी पूरी की पूरी होते ही की जो देशना थी वो हंसना थी। वो बाजार के बीचों बीच खड़ा हो जाता और गांव-गांव ये व्यक्ति होते ही घूमता, हर जगह घूमता जाता और बाजार के बीचों बीच खड़ा हो जाता और हंसने लगता। यही उसका प्रवचन होता था, हंसना। हंसते हंसते वो ज़मीन पर लोटपोट हो जाता था और जो लोग आसपास जमा हो जाते थे उसे देखने के लिए, वे इतनी हंसी उसकी संक्रामक होती थी कि लोगों को हंसी पकड़ लेती थी, लोग भी हंसने लगते थे और पूरे गांव में हंसी की तूफानी लहरें उठती थी होते ही के आने से, और पूरा गांव हंस पड़ता। लोग उसकी प्रतीक्षा करते कि कब होते ही आएगा और इस गांव को फिर से हंसी से भर देगा, क्योंकि वो होते ही उस गांव के लिए बहुत आशीष और आनंद लेकर आता था, मनुष्य के दुख भरे जीवन के लिए। मजे की बात है कि होते ही कभी जीवन में एक शब्द बोला नहीं। उसको मान लो कोई सिरफिरा पूछता था भीड़ में से कि बताओ मैं इनलाइटेंड कैसे हो जाऊं, बुद्धत्व कैसे मिले, तो वो हंसता। उसका जवाब सिर्फ हंसी में होता। वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगता और हंसना ही एकमात्र उसका संदेश था। ओशो ने भी इस विधि को बहुत सुंदरता से हमारे सामने पेश किया है और ओशो के ध्यान विधियों में ये एक बड़ा सक्रिय ध्यान है कि जिसको किए बिना सारे ध्यान अधूरे हो जाते हैं। आइए थोड़े से माहौल को थोड़ा सा गैर गंभीर करते हुए एक दो चुटकुले का मेरे साथ आप आनंद लें। हमारे एक मित्र हैं, बड़े परम मित्र हैं मेरे पूना में, उनका नाम है मुसीबत लाल। शाम को जब घूमने निकला एक दिन मुसीबत लाल, तो क्या देखता है कि जितने भी दुकानों पर रास्ते में बोर्ड दिखाई पड़े, उनमें लिखे हुए सारे बोर्ड्स में एक आधा शब्द तो अंग्रेजी का जरूर था, सारे बोर्ड में। जैसे संजय सर्विस स्टेशन इंग्लिश आया, अजय मेडिकल स्टोर्स, विजय फोटोकॉपी सेंटर, बबलू हेयर कटिंग सलून, शिवा बार एंड होटल, गणेश लॉज, गणेश ड्राई क्लीनर्स, ज्योति हॉस्पिटल इत्यादि इत्यादि बहुत सारे बोर्ड देखे और मुसीबत लाल का मन बड़ा खिन्न हो गया कि भारत के देश में हमारे मातृभाषा की ये दशा है कि कोई भी बोर्ड हिंदी में नहीं है। परंतु फिर एक बोर्ड दिखा और सिर्फ एक ही बोर्ड उस शहर में ऐसा था जो पूरी तरह मातृभाषा में लिखा हुआ था और जिससे मुसीबत लाल को अपने भारतीय होने का गर्व पैदा हुआ। और वह बोर्ड था देसी शराब की दुकान। बहुत प्रफुल्लित हो गया मुसीबत लाल, बहुत प्रफुल्लित हो गया। एकमात्र बोर्ड दिखा हिंदुस्तान की मातृभाषा में, देसी शराब की दुकान। इतने में देशभक्ति जागी और मुसीबत लाल दुकान में घुस गए। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति मर करके नरक पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी देश के नरक में जाने की छूट है, आप बंधन नहीं है, कोई भी देश के नरक में आप जा सकते हैं। वहाँ नरक में उसने सोचा चलो अमेरिका के नरक में जाकर देखें। जब वो वहाँ पहुँचा तो द्वार पर पहरेदार से पूछा, क्यों भाई, अमेरिकी नरक में क्या क्या होता है? पहरेदार बोला, कुछ खास नहीं होता। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक चेयर पर 1 घंटा बिठाकर करंट दिया जाएगा, फिर एक कीलों के बिस्तर पर कीले आपको 1 घंटा लिटाया जाएगा कीलों पर, और उसके बाद एक दैत्यनुमा आदमी आकर आपकी पीठ पर 50 कोड़े बरसाएगा। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत घबरा गया और उसने रूस के नरक का रुख किया, जाकर देखता हूँ रूस में क्या सुविधा है नरक में।
और वहाँ के पहरेदार से भी वही बात पूछी, और वहाँ के पहरेदार ने भी लगभग लगभग वही वाक्य दोहराया जो अमेरिका के पहरेदार ने दोहराया था। एक एक करके सभी देशों के नरक के दरवाजे पर वो व्यक्ति गया, सभी जगह उसे भयानक किस्से सुनने को मिले, और आखिर वह एक जगह पहुंचा जहां लिखा था भारतीय नरक। और मजे की बात उसने ये देखी कि इस भारतीय नरक के दरवाजे पर लंबी लाइन लगी हुई है, और इतनी लंबी लाइन कहीं पर नहीं थी, ना अमेरिका के नरक के द्वार पर, ना रूस के नरक के द्वार पर, ना फ्रांस, ना कहीं पर नहीं। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग भारतीय नरक में जाने को उतावले हो रहे थे। उसने सोचा कि जरूर यहाँ सज़ा कम मिलती होगी। पहरेदार से पूछा कि भाई सज़ा क्या है? पहरेदार ने कहा कुछ खास नहीं है, सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया जाएगा, 1 घंटा बिठाकर करंट दिया जाएगा, फिर एक खीलों के बिस्तर पर आपको 1 घंटे लिटाया जाएगा, और उसके बाद एक दैत्यनुमा आदमी आकर आपकी जख्मी पीठ पर 50 कोड़े बरसाएगा। उस व्यक्ति ने कहा बाकी सब नरकों में तो यही है जो इस देश के नरक में हो रहा है, फिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? पहरेदार बोला कि यहाँ इसलिए भीड़ है कि इलेक्ट्रिक चेयर तो वही है लेकिन बिजली नहीं है। यहाँ इतना फर्क है। अब देखो हमारे यहाँ बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिक चेयर तो है, वही है सेम, लेकिन बिजली नहीं है। और खीले वाले जो बिस्तर थे उसमें से खीले को निकाल कर ले गया है, और कोड़े मारने वाला जो दैत्य है वो सरकारी कर्मचारी है, आता है, दस्तखत करता है और चाय नाश्ता करके चला जाता है, और कभी गलती से वापस आ भी गया तो बस 1-2 हल्के हल्के कोड़े मारता है, 50 लिख कर चला जाता है।
हम उसको एक ही बात बोलते हैं कि आश्रम के बर्तन मानने पड़ेंगे। जैसे हम कहते हैं बर्तन मानने पड़ेंगे, समर्पण वापस। ये मीरा को अनुभव इस बात का। जैसे हमने कहा कि बर्तन मांजने पड़ेंगे, आज तक जितने लोगों ने हमको संदेश दिए हैं ये वापस हमको दोबारा नहीं मिले। बर्तन मांजता रहा गुरुजी उस दुकान पर, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, कोई संवाद नहीं, बर्तन मांजता चला जाता, बर्तन मांजता चला जाता। 3 वर्ष गुरुजी उस चाय की दुकान पर बर्तन मांजता रहा। बर्तन क्या मांजा मेरे दोस्तों, खुद ही मच गया, क्योंकि एक विधि होती है मांजने की। और एक दिन बुलाया उस महफिल में, बोले आज मिल जाएगा तेरे को। ले गया कोने में, तीसरे नेत्र पर हाथ रखा, क्योंकि तैयारी पूरी थी गुरुजी की, और उसका दिया प्रज्वलित हो गया। हमारे इधर जो दलाई लामा का आश्रम है, वहाँ पर हमारे कुछ मित्र एक बार गए, बड़े अमीर लोग थे, मेरे कुछ दोस्त हैं, बहुत धनपति लोग हैं। जब दलाई लामा के आश्रम पर गए और 10 दिन का वहाँ कोर्स होता है, तो वहाँ से वापस लौटे तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वहाँ क्या किया। तो लोगों ने कहा कि वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ सिर्फ बर्तन धोए हमने 10 दिनों तक। वहाँ जाते हैं तो बर्तन धुलवाता है वो दलाई लामा, कुछ नहीं करवाता 10 दिन तक। 10 दिन तो शुरू में बर्तन धो, तो जितने लोग जाते हैं उसमें से 90% लोग भाग जाते हैं। इसलिए नानक ने इसको बड़ा गजब का पेश किया है। आप गुरुद्वारा में जाइए, बड़े से बड़ा कलेक्टर भी, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी चप्पलों को यहाँ से वहाँ रखता है, धोता है, झूठे बर्तन मांजता है, किचन में काम करता है। ये जरूरी है, ये गुरु से जुड़ने का एक माध्यम है सेवा। ये बहुत जरूरी है मनुष्य के जीवन में। इस सेवा के द्वारा तुम्हारा अहंकार भी पिघलता है। अब तुम बर्तन मांज रहे हो तो अहंकार कहाँ से पकड़ेगा। और सो एक कहानी सुनाते हैं लिंची की, एक फ़कीर की, कि एक गुरु के आश्रम पर लिंची गया तो गुरु ने कहा कुछ मत करना, किचन में जा चावल कूटता रहे, दोबारा मिलने को मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मिलने आऊँगा, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तब। और लिंची चावल कूटता रहा। गुरु के जब जाने का समय आया, शरीर छोड़ने का, तो गुरु ने सब शिष्यों के समक्ष कहा कि आश्रम का जो बोर्ड है, जिसने इतने सालों में मेरे साथ रहकर कुछ जाना हो, वो आकर उस पर लिख दे। अब बड़ी चर्चा चलने लगी, भाई गुरु का सिंहासन खाली हो रहा है, कौन बैठेगा इस पर। तो लोग लिखने लगे। किसी ने जाके लिख दिया कि चेतना एक दर्पण के समान है, इस पर विचारों की धूल जमती है, साधना से इसे साफ कर दो, दर्पण फिर चमकता है। सवेरे गुरु उठा, बोले किस नालायक ने लिख दिया ये। तो शिष्य बहुत आपस में किचन में चर्चा करने लगे कि लगता है कि गुरु बूढ़ा हो गया है, सठिया गया है, इतना सुंदर वाक्य लिख दिया और फिर भी गुरु मना कर रहा है। तो लिंची चावल कूट रहा था, उसने कहा कि सच्ची तो गुरु कह रहे हैं। पहली बार शिष्यों का ध्यान उस चावल कूटने वाले पे गया कि ये भी एक आदमी आश्रम पे मौजूद है। तो लोग देखते कौन है, बर्तन मारने वाले को और चावल कूटने वाले को। पहली बार लोग देखे कि कोई आदमी ऐसा भी है जो ये बात कह रहा है। और आगे कहानी कहती, रात 2 बजे गुरु उठा, किचन में गया, लिंची को उठाया, अपना जो कोट पहनता था वो कोट पहनाया और बोले जल्दी यहाँ से भाग जा, क्योंकि जैसे ही मालूम पड़ेगा कि तू प्राप्त हो गया, तू उपलब्ध हो गया, ये सब तेरे को मार डालेंगे। क्योंकि बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग यहाँ पर है। एक चावल कूटने वाला ले गया खजाना तेरे से, बाकी सब लोग रह गए। भाग जा, जितने जल्दी हो सके वहाँ से भाग जा।
भगा दिया उसको। क्योंकि बहुत मुश्किल की बात है कि चावल कूटने वाला आदमी पा गया और बाकी सब रह गए।